साथियों नमस्कार, मैं शुभम सिंह सोलर गुरु के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम रायपुरा में हैं। रायपुरा पन्ना ज़िले में पड़ता है। यहां पर 1 मेगावाट का एक सोलर का प्लांट लगा हुआ है। लाइव कैसा चल रहा है उसे हम देखने भी आए हैं, ऑब्जर्व भी करने आए हैं, किस प्रकार से पावर जनरेशन कर रहा है हमारी टीम के साथ में। आप भाई साहब हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ और प्लांट बढ़ने वाला है आने वाले कुछ टाइम पे। तो क्या जनरेशन्स रही हैं, क्या चीज़ें मेंटेनेंस करने लायक है, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को लेकर हम आज यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। तो आज हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कितना जनरेशन अभी तक आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डिमांड रहता है कि आप ये बताएं कि टोटल जनरेशन कितनी आती है पर मेगावाट की। थोड़ा सा डाउट्स सर के भी थे, इसलिए हम आज आए हुए हैं कि एक्चुअल देख सकें कि जनरेशन कितनी आनी चाहिए, कितनी आ रही है, इन सभी चीज़ों को लेकर। तो हम आप जो देख पा रहे हैं किस प्रकार से पाइलिंग लगी हुई है, इससे भी कुछ बेहतर काम किया जा सकता है या ये पर्याप्त है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम आए हैं। तो आपने पुरानी वीडियोस में भी हमारे देखा होगा कि आपको एक फुटिंग कॉलम प्रॉपर आपको नज़र आता है। ये सी चैनल है, ठीक है। ये सी चैनल लगभग 150 mm बाय 40 mm का सी चैनल है। कुछ जगहों पर हमें 150 mm बाय 50 mm, 150 mm बाय 70 mm मिलता है, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं। इस चैनल की अगर बात करें तो ये चैनल आपको 80, 40 और 15 की साइज पे मिलता है। 80 mm की इसकी चौड़ाई है और मोटाई का जो एरिया हम ले रहे हैं, थिकनेस इसकी 2 mm की थिकनेस है। साथ ही आप ये भी देख सकेंगे कि इसके लिए जो सपोर्ट लगे हुए हैं, हालांकि कुछ वीक इसे बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेशराइज कंडीशन पे अगर एयर आती है तो हमें एक अच्छा मजबूत सेटअप बनाना होता है जहां पर कोई भी डैमेजेस आने के चांसेस ना रहें। तो ये पैनल है। हम आगे आपको इन्वर्टर दिखाएंगे कि इन्वर्टर किस प्रकार से अभी वर्क कर रहा है, स्ट्रिंग्स को दिखाएंगे। तो बहुत सारे सवाल रहते हैं कुसुम योजना से रिलेटेड कि हम किस प्रकार से पैनल लगाएं, किस प्रकार से इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन करें। तो आज हम दिखा रहे हैं कि लाइव, ये देखिए अर्थिंग पिट है ना। हर पाइलिंग पर हमें एक एक अर्थिंग कम से कम देनी होती है, तो यहाँ पर अर्थिंग भी दी हुई है। आप यहाँ पर एसी केबल को देख रहे हैं, इंसुलेटेड एसी केबल है जिसमें कोई भी एयर और पानी जाने का स्पेस ना के बराबर है। डिस्प्ले की ओर आएंगे, यहाँ पर आपका हैवेल्स कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ है। डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं पावर 146 किलोवाट के आसपास की जनरेट हो रही है, 145-146 किलोवाट। अभी जो समय हो रहा है लगभग 2:30 बज रहे हैं, है ना। और इस पर कनेक्टेड कितने किलोवाट का सेटअप है, लगभग 250 किलोवाट कनेक्टेड है। 145 किलोवाट का जनरेशन आ रहा है। तो एक जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है इसका डीसी इनपुट है पर स्ट्रिंग 1500 वोल्ट डीसी इनपुट है, और जो आउटपुट की अगर बात करें तो आउटपुट 750 के आसपास आपको देखने को मिलता है। हम इसके डिस्प्ले के अदर फंक्शंस को भी आपको दिखाएंगे। इस प्रकार से ये जो पीवी की जो अलग अलग स्ट्रिंग्स लगती हैं, इधर दिखाइए, ये जो अलग अलग स्ट्रिंग्स लगती हैं, इसमें टोटल 12 स्ट्रिंग लगी हुई हैं। अलग अलग वोल्टेज रेंज निर्धारित होते हैं। तो हम स्ट्रिंग्स का वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज के साथ एम्पियर भी चेक करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ जो पावर जनरेशन आ रही है, स्ट्रिंग 12 में हमने चेक किया, 12 स्ट्रिंग इसमें लगी हुई हैं। तो स्ट्रिंग 12 733 वोल्ट 740 वोल्ट के आसपास है, एम्पियर 9 के आसपास आ रहा है, सामने दिख रहा है। उसके बाद हम पीवी स्ट्रिंग 11 पे देख रहे हैं, 766 वोल्ट और 18.9 एम्पियर है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अच्छा। उसके साथ ही हम सभी स्ट्रिंग्स को चेक करेंगे, लगभग इसमें भी 18 से 19 एम्पियर के आसपास आ रहा है। लेकिन जो एम्पियर जैसे पीवी 12 नंबर पे है, इसके वोल्टेज रेंज ज़्यादा है लेकिन एम्पियर ड्रॉप कर रहा है। 832 वोल्ट तो आ रहा है लेकिन एम्पियर 9.4 के आसपास ही है। आना चाहिए सर, अप्रॉक्स वो 18 से 20 का एम्पियर आना चाहिए। इसमें भी 781 है, 18 एम्पियर आ रहा है।
6वें नंबर स्ट्रिंग पे आप देख पा रहे हैं 417 वोल्ट है, लेकिन एम्पियर जीरो है। इन जगहों पे हमें चेक करने की आवश्यकताएं हैं कि आखिर हमें इतना ड्रॉबैक क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ग्रिड का वोल्टेज 767 है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ग्रिड लाइन 3 पर 764 वोल्ट है, 107 एम्पियर से ग्रिड आउटपुट जा रहा है। ग्रिड लाइन 2 पे 765 वोल्ट है, 106 एम्पियर 7 एम्पियर से जा रहा है, और 773 वोल्ट है ग्रिड लाइन 1 पे, और 107 एम्पियर के आसपास का आउटपुट जा रहा है। अभी का अगर टोटल आउटपुट हम काउंट करें जब से ये इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो 3,62,722 यूनिट अभी तक बिजली एक्सपोर्ट हो चुकी है, मतलब जनरेट टोटल आज की अगर यूनिट इस इन्वर्टर पे देख रहे हैं तो 598.44, ये 500 या 600 ही आप काउंट कर सकते हैं। ये आज का आपका टोटल जनरेशन यहाँ पर दिख रहा है। 4 नंबर की 00 तो बंद है का? कुछ स्ट्रिंग्स हमें चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम इन्वर्टर्स को खासकर कोई भी अगर आप प्लांट लगवाते हैं तो आप ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान दें कि हमें डिस्प्ले इनबिल्ट इन्वर्टर ही लगवाना है, क्योंकि जिन इन्वर्टर्स पे डिस्प्ले इनबिल्ट नहीं होते हैं उसमें ये चीज़ें देख पाना एक बहुत कठिन काम होता है कि किस स्ट्रिंग पर हमारे वोल्टेज नहीं आ रहा है, किस स्ट्रिंग पर कितने एम्पियर आ रहे हैं। क्योंकि हम लाइव तो देख सकते हैं, लेकिन हर समय लाइव देख पाना एक संभव नहीं होता। फिजिकल चेक करना एवं मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। और 30 एम्पियर और मैक्सिमम जो करंट है ISC वो है 50 एम्पियर का। पर फेस पे 800 वोल्ट मैक्सिमम ग्रिड वोल्टेज 3 फेस पे। ठीक है, और मैक्सिमम आउटपुट करंट 184 एम्पियर तक आप दे सकते हैं इसमें। 184 और 800 को काउंट करेंगे तो आपको एक्चुअल इसका वाटेज पता चलेगा। इसकी जो पावर रेटिंग है 255 किलोवाट की है और मैक्सिमम आउटपुट पावर 255 किलोवाट है। AC क्लास 3 और DC में क्लास 2 ग्रेड है। देखिए लाइटनिंग अरेस्टर के लिए यहाँ पर कैसी व्यवस्था की गई है। एक पोल के सहारे लाइटनिंग अरेस्टर को बीचों बीच प्लांट के बीच लगाया गया है, और ये रहा आपका AC जंक्शन बॉक्स, जहाँ पर चारों इन्वर्टर्स की वायर्स आई हुई हैं, और उसके बाद ये वायर्स ट्रांसफार्मर पर गई हैं। ये ट्रांसफार्मर जो कनेक्टेड है वो है 1000 किलोवाट रेंज का, जिसके थ्रू पावर सप्लाई आउटपुट ग्रिड को भेजी जाती है। क्योंकि सोलर जो बिजली जनरेट करता है उसे 11 kV में सप्लाई करने के लिए एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर के लिए एक डक्ट लाइन और अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। तो ये रही आज की वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि किस प्रकार से हम सोलर ऑन ग्रिड को बड़े पैमाने पर लगाकर कुसुम योजना के तहत पावर सप्लाई दे सकते हैं। आप भी अगर कुसुम A प्लांट लगाना चाहते हैं या फिर कुसुम C प्लांट लगाना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। किसी अन्य प्रकार की सोलर संबंधित वीडियो को पाने के लिए आप हमें कमेंट करें, और आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे अपडेट मिल जाए।